हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह का समय है और सुबह सुबह के सारे बर्तन देखिए कितने सारे हो जाते हैं सुबह ही सुबह ये ब्रेकफास्ट के। और इनको साफ़ करने में मैं लगी हूँ। तो देखिए साफ़ करते करते मैं क्या क्या गुनगुनाती रहती हूँ। मेरा थोड़ा सा मन बर्तनों से हटके उस टाइम पे देखिए कहाँ कहाँ लगा रहता है। तो ऐसे में मन लगाती हूँ ना, तो मेरे काम भी चुटकी बजाकर हो जाता है। आपको सुनाती हूँ मैं क्या क्या बड़बड़ाती रहती हूँ काम करते समय। तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा मैं क्या क्या बड़बड़ाती रहती हूँ किचन में काम करते समय। तो ऐसा लगता है जैसे राधा रानी जी और कृष्ण भगवान मेरे साथ में पास में हैं, जो मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं काम करने की फटाफट से। और यहाँ पर देखिए किचन काउंटर वगैरह मैं साफ़ कर देती हूँ सुबह ही, क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल जाने के टाइम, पति के ऑफिस जाने के टाइम ना बहुत सारा फैल जाता है। और थोड़ा बहुत आजकल मेरा दूध भी निकलने लग गया है। मैं ढक्कन दूध पे रख देती हूँ और ढक्कन से दूध बाहर आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो वो सब साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर किचन का निपटाने के बाद रूम का समेटने आई हूँ। और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फैला के रखा होता है सुबह के समय। और यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ मैं समेट कर अपनी बेडशीट वगैरह सब अच्छे से बिछा दूँगी, अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी। जब भी हम सोकर उठे हमें तुरंत ही अपना बिस्तर सही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना बिस्तर सही खुद से सही नहीं करते तो हमारे जो है ग्रह नक्षत्र जो हो जाते हैं तो वो मतलब ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा भी है। तो इसलिए जो है अपना बिस्तर खुद से सही कीजिए, साफ़ सुथरा बना कर रखिए। और यहाँ पर मेरा सारा काम निपट चुका है। अब मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर राधा रानी जी श्री कृष्ण को मैंने स्नान करा दिया है और पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के दौरान मैं कान्हा जी के भजन हमेशा चला के रखती हूँ। आप लोग भी सुनिएगा। तो बस देखिए यहाँ पर मेरी पूजा चल रही है। तो इस तरह से मैं करती हूँ पूजा। आप लोग कैसे करते हो कमेंट में बताना ज़रूर। तो अब मेरी पूजा हो चुकी है और नीचे कान्हा जी की पूजा करने के बाद अब मैं आई हूँ ऊपर तुलसी माता जी की पूजा करने और सूर्य देव को जल देने के लिए। तो सबसे पहले मैं दीपक जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ, उनकी आरती करती हूँ, उसके बाद उनको प्रणाम करती हूँ, जल देती हूँ। आप भी देखिएगा मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। और ये सब देखिए आपको मैजिक दिखेगा। जब भी मैं माता तुलसी की आरती करती हूँ मैया हिलने लग जाती है। मतलब इससे पता चल जाता है मैया को मेरी पूजा स्वीकार है, मतलब मैया मुझे आशीर्वाद दे रही है। यहाँ पर देखिए तुलसी माता बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाती है अपने आप ही। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है कि हिल रही है। हाँ, हवा चल रही है, लेकिन हवा जैसे नॉर्मली चलती है उससे तेज़ चलने लग जाती है। ये हमें हमेशा नोटिस करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं देखिए हल्दी वाला दूध, जो कच्चा दूध होता है, हल्दी वाला दूध माता तुलसी में हमेशा डालती हूँ, और जिससे मैया तुलसी अच्छे से हरी हरी रहती है। तो यहाँ पर आजकल गर्मी ज़्यादा है तो तुलसी माता के पत्ते जो है कम है, और जो माता की मंजरी है वो ज़्यादा आ रखी है। तो इस तरह से सूर्य देव को जल दिया, तुलसी माता को जल दिया। अब थोड़ी सी प्रार्थना कर लेती हूँ। सूर्य देव ने हमें इतना प्यारा सा दिन देखने को दिया, उनको धन्यवाद कर देते हैं। सब कुछ दिया, जीवन के इतने सारे सुख दिए हमें, हमारे शरीर के सभी अंग दिए, आँख नाक कान जो भी है, मैं सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। और जब भी मैं किसी को इस तरह से देखती हूँ जिसकी आँखें कम नहीं हैं, हाथ वगैरह जैसे भी कुछ भी किसी भी अंग से परेशान है, तो मैं सोचती हूँ कि कान्हा जी ने
हमें सब कुछ दिया है, हम कितने भाग्यशाली। इस तरह से मैं सोचकर उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए एक बार की बात है, जब मैं कहीं जा रही थी, मैं कहीं जा ही रही थी, मेरे को याद नहीं, तो मैंने रास्ते में देखा कि कई प्रकार के जानवर रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, अब और भी बहुत से गाय वगैरह। तो मैंने देखा कि कुत्ता अपने पंजों से नोच नोच के रोटी को खाता है और बोल नहीं पाता, सुन रहा है बस बोल नहीं पाता। और गाय जो है एक पन्नी में से रोटी निकाल निकाल के खा रही थी, पर उससे खाई नहीं जा रही थी और उस पन्नी में बंद थी वो रोटी। और मैं ये सोच रही थी कि हम इंसान फट से अपने, जैसे हमारा पिज़्ज़ा आया, हमारी पसंद की चीज़ आई, फट से हाथों से निकाला और फट से खा गए, हमें इतना टाइम नहीं लगा। और उनको कितना टाइम लग जाता है सब चीज़ खाने के लिए, सब चीज़ करने के लिए। तो हमारे लिए तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, हमारे खाने की, हमारे सब चीज़ की। हम मनुष्य को इतनी सुख सुविधाएं भगवान ने दी है, हमें इतना प्यारा जीवन दिया है, तो हमें उनका धन्यवाद करने के लिए छोटी सी पूजा अर्चना, उनका भोग वगैरह सब कुछ करना ज़रूरी होता है, ज़रूरी होना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी छोटा सा प्रसाद उनको समर्पित करती हूँ, फूल समर्पित करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कम से कम भी, मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है कान्हा जी की पूजा अर्चना करने में। तो मैं अपना समय नहीं बता रही हूँ, वो बता रही हूँ कि जब मैं छोटी सी पूजा करती हूँ उसमें मुझे इतना समय लग जाता है। तो हमारा इतना अच्छा जीवन कान्हा जी ने दिया, तो इतना थोड़ा सा समय तो हमें उन्हें देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों में हमेशा शीश झुकाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आज सेवैयाँ की खीर बनाई है और पीला दूध, हल्दी डाल के उनको दूध दिया है। कभी केसर डाल के दे देती हूँ, कभी हल्दी डाल के दे देती हूँ, जो उनको बहुत पसंद है वो मैं कर देती हूँ। और जितना मेरे को मन में आता है, बुद्धि में आता है, वो सब मैं कार्य कान्हा जी के लिए कर देती हूँ। फ़ोन में भजन चला के रखती हूँ, जब तक मेरी पूजा ख़त्म नहीं होती ना, तब तक मैं फ़ोन में भजन चला के रखती हूँ, ताकि मन को शांति रहे। पूरा दिन हम खचर पचर, इधर से उधर की बातें, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में लाते रहते हैं, लेकिन इस दौरान आपका मन इतना शांत हो जाता है ना, पूजा के दौरान भजन चलाकर आप पूजा करेंगे या फिर कोई भी काम करेंगे, खाना बनाएंगे, कुछ भी, तो आपका मन शांत रहेगा और बहुत अच्छा हमारा जीवन बीतेगा। यकीन मानिए, बहुत अच्छा रहता है ये सब चीज़। और एक बात और, जो आप पूजा करते हैं तो उस पूजा के दौरान कान्हा जी को टीका लगाइए, चंदन का, रोली का, जैसे भी, और वो ही टीका आप अपने माथे पर लगाइए, तो आपको देखिएगा कितना सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा। ये सब मैंने अपने आप इस भौतिक जगत से फील कर रखा है। तो आइए भगवद गीता का पाठ सुन लीजिए। गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोतों का स्रोत जो उन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका। तो इस तरह से मैंने किया पूजन, कान्हा जी का पूजा की। और अब मैंने कान्हा जी के, राधा रानी जी के जो भी नहलाने के बाद कपड़े निकाले थे पुराने, कल के पहनाए हुए, वो सब मैंने इजी के पानी में निकाल के धूप में सुखा दिए हैं। तो इस तरह से मेरा रहता है सुबह के 6 बजे से दोपहर के 11 बजे तक, दोपहर ही हो जाती है आजकल, तो 10 बजे भी दोपहर लगती है। 11 बजे तक का समय इस तरह से बिज़ी रहता है। कुछ मैं फटाफट करती हूँ, फिर भी मुझे 11 तो बज ही जाते हैं। तो अब हो गया है मेरा टाइम ब्रेकफास्ट करने का। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा माता को याद किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए।
इस तरह से मैंने आज का ये सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। और कुछ आपका भी इसी तरह से रहता है तो कमेंट में बताना। और वीडियो मेरी अच्छी लगी है, रूटीन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपके साथ और भी न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। और खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद छोटी सी रील बनाई, इसको भी ज़रूर देखिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।